हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण में समास की क्लास। आज समाज का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले समाज की दो क्लासें हो चुकी है थ्योरी क्लास में। आज हम लोग उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे और ये क्लास SCGD, यूपी पुलिस, यूपी पेट और यूपी वीडियो के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास रोजाना सुबह आपको 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? अनेक। अनेक में कौन सा समास है? अनेक में पूछा गया समास बताइए कौन सा है। बहुवचन समास है, ना समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। पहली बात कर लेते हैं समास। समास का अर्थ क्या होता है? जैसे संधि का अर्थ क्या था? संधि का अर्थ क्या था? संधि का अर्थ था जोड़ना। संधि का अर्थ था जोड़ना। ऐसे समास का अर्थ बताएंगे क्या होता है। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है, इसका अर्थ बात करेंगे तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेंगे एक। जैसे रसोई, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, के लिए घर। अब इसको हम संक्षिप्त में करेंगे। संक्षिप्त में कैसे करेंगे, लिखेंगे हम इसको संक्षिप्त में करेंगे तो हो जाएगा रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब छोटा करना। जैसे ये लिखा हुआ है रसोई, रसोई के लिए घर, तो इसको हम लिख देंगे रसोई, रसोई घर सिर्फ। यहाँ पे के लिए का लोप हो जाएगा या गायब हो जाएगा। तो मतलब समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। तो ये हो गया रसोई घर। हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे रसोई के लिए घर, या रेल पर गाड़ी तो रेल गाड़ी लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। संक्षिप्त कर रसोई घर। चलिए देख लेते हैं आज ये पहला क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या होगा इसका? अनेक। अनेक में बात करें ना, ना तत्पुरुष, ना समास होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी, ना तत्पुरुष। बात करते हैं ना तत्पुरुष किसमें होता है। एग्जाम्पल के तौर पर और देख लेते हैं ना तत्पुरुष इसके बारे में। जहाँ पे ना का अर्थ है, ना का अर्थ है, ना का अर्थ है, ना का अर्थ हो, वहां पर ना तत्पुरुष होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अधम। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देख लेते हैं ना तत्पुरुष के। अधम हो गया, अधर्म हो गया, अधर्म हो गया, अनाथ हो गया, असत्य हो गया। ये सब ना तत्पुरुष के, ना समास के उदाहरण है। और इसमें क्या क्या आता है ना समास में? आ जाएगा, अन आ जाएगा और ना आ जाएगा। ये यहाँ पे जहाँ पे ना का बोध हो वहाँ पे ना तत्पुरुष, ना समास होता है। जैसे अधम हो गया, अधर्म हो गया, अनाथ हो गया, असत हो गया, अनेक हो गया। आ का मतलब होता है ना। हिंदी में आ का मतलब होता है ना। तो इसमें देखेंगे जहाँ पे ना आएगा, ना का अर्थ आएगा, वहाँ पे ना होगा समास। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कठफोड़वा में पूछा गया समास कौन सा होगा। कठफोड़वा में आप लोग समास बताएंगे कौन सा होगा। द्विगु समास होगा, बहुवचन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या अविभाव समास होगा। अब बात करते हैं कठफोड़वा। पहले इसका समास विग्रह कर लेंगे हम। क्या होगा इसको समास, अगर आप लोग समास विग्रह सही से कर पाएंगे तो आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। कठफोड़वा यानी कि इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? काठ को फोड़ने वाला। क्या होगा? काठ को फोड़ने वाला। क्या होगा? काठ को फोड़ने वाला, फोड़ने वाला, इसको बोलेंगे कठफोड़वा। अब बात करते हैं को आ रहा ना, ये को किसकी विभक्ति होती थी? अब आप लोग बताएंगे। कर्म तत्पुरुष की होती थी। किसकी होती थी? कर्म तत्पुरुष की, कर्म तत्पुरुष की। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो याद रखेंगे कठफोड़वा में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं कठफोड़ा का समास विग्रह क्या होगा? काठ को फोड़ने वाला, को आ रहा ना तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अब बात करते हैं कुछ और शब्दों की। जैसे बताएंगे आप लोग स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, इसका समास विग्रह भी करेंगे और इसमें बताएंगे आप लोग समास भी। स्वर्ग प्राप्त हो गया मरणातुर, मरणातुर, स्वर्ग प्राप्त, मरणातुर, चिड़ी मार, चिड़ी मार। पहले देखते हैं स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। मरणातुर मतलब मरने को आतुर, मरने को आतुर, मरने को आतुर, मरने को आतुर, मरणातुर। चिड़ी मार, चिड़ी मार मतलब चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। तो इसमें हो जाएगा चिड़ी मार का ये। तो को विभक्ति आ रही है इसमें, सब में को विभक्ति आ रही है। तो आप लोग देख लेंगे को किसकी विभक्ति होती है?
कर्म तत्पुरुष की, तो इन सब में हो जाएगा तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर उसका भेद भी पूछे तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त में भी तत्पुरुष हो जाएगा, मरणातुर में भी तत्पुरुष हो जाएगा, और चिड़ी मार में भी हो जाएगा तत्पुरुष। अगर और एग्जाम्पल की बात करें और बताएंगे, पॉकेट मार, जैसे एक और हो गया पॉकेट मार, जैसे चिड़ी मार था ना, पॉकेट मार। जेब कतरा, जेब कतरा में बताएंगे, जेब कतरा। आपत्तिजनक, आपत्तिजनक, तो पॉकेट मार मतलब पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, कोई व्यक्ति आ रही है पॉकेट को मारने वाला, मतलब जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। आपत्तिजनक मतलब आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला, को जन्म देने वाला। तो इसमें आ रही है कोई व्यक्ति आ रही है इसमें, तो किसकी होती है कर्म, यानी कि इसमें भी तत्पुरुष हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। इन दोनों में, तीनों में भी, जेब कतरा में भी कर्म तत्पुरुष, और पॉकेट मार में भी, आपत्तिजनक में भी, और उसमें स्वर्ग प्राप्त में भी, और मरणातुर में भी, और चिड़ी मार में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकूल, उपकूल में पूछा गया समास कौन सा होगा। उपकूल में समास है कौन सा है, ना समास है, अविभाव समास है, द्वंद्व समास है, या कर्मधारय समास है। अब बात करें उपकूल में, उपकूल अविभाव की आपकी परिभाषा आपको क्या बताई थी, जहां पे उपसर्ग आ जाए, इसमें लगा हुआ है उप उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा अविभाव समास। मूल शब्द कूल है, इसमें लगा हुआ है उप उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा अविभाव समास। अब बात करें कुछ और एग्जाम्पल की देख लेंगे, जैसे अविभाव के कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे हो जाएगा बेशर्म, जहाँ पे उपसर्ग आ रहा है वो वाले शब्द देख लेंगे हम लोग पहले, फिर और बात करेंगे। बेशर्म हो गया, आजन्म हो गया, आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, आजीवन हो गया, सादर हो गया, प्रतिकूल हो गया, एक प्रतिकूल हो गया। एयर संधि वाले एग्जाम्पल सारे इसी में आएंगे। प्रतिकूल हो गया, प्रत्याघात हो गया, एयर संधि वाले एग्जाम्पल सारी अभिभाव समास में आएंगे। प्रत्येक हो गया, एक प्रत्येक हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रत्येक को भी, प्रत्येक हो गया। तो यहाँ पे क्या देख लेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे इसे यहाँ पे देख लेंगे, इसको इधर कर लेते हैं। बे, इसमें बे उपसर्ग आ रहा है, तो हो गया उपसर्ग आ रहा है बे, इसमें आ रहा है आ उपसर्ग, इसमें आ रहा है आ उपसर्ग आजीवन में, साधन में आ रहा है सा उपसर्ग, और प्रतिकूल में आ रहा है प्रति उपसर्ग, प्रत्येक में आ रहा है प्रति उपसर्ग, प्रत्याघात में आ रहा है प्रति उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग आ रहा है सब में, तो यहाँ पे अभिभाव समास होगा। क्या हो जाएगा, अभिभाव समास। बे उपसर्ग हो रहा है, आ उपसर्ग हो रहा है, आजीवन में आ रहा है, साधन में सा आ रहा है, प्रतिकूल में प्रति आ रहा है, प्रत्याघात में प्रति आ रहा है, प्रत्येक में प्रति आ रहा है, तो इन सब में हो जाएगा अभिभाव समास। और अभिभाव समास कहाँ पे होता है, जहाँ पे शब्द रिपीट हो जाए, शब्द रिपीट हो जाए, शब्द दो बार आ जाए, ऐसे बोल सकते हैं, शब्द रिपीट हो, वहां पे भी अभिभाव समास होता है। जैसे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कोई ना कोई, पल पल, ये सब देखो रिपीट हो रहे हैं, पल पल, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, पल पल, और धीरे धीरे, एक और लिख लेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो ये सब में जहाँ पे शब्द रिपीट होते हैं वहां पे होता है अभिभाव समास। जैसे धीरे धीरे हो गया, कुछ ना कुछ, पल पल, और कोई ना कोई, और देख लेंगे, और एग्जाम्पल देख लेंगे, गांव गांव, गांव गांव, दिनों दिन, दिनों दिन, ये शब्द रिपीट हो रहे हैं, जहाँ पे दो शब्द रिपीट हो जाए वहां पे होता है अभिभाव समास। गांव गांव, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात तरक्की हो गई, रातों रात, हाथों हाथ, जहाँ पे दो शब्द रिपीट हो जाए अभिभाव समास होता है, और जहाँ पे उपसर्ग लग जाए वहां पे भी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कुसुम कोमल में कौन सा समास, कुसुम कोमल में समास पूछा गया है कौन सा होगा, तो आप कुसुम कोमल में समास बताएंगे कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय की क्या परिभाषा बताई थी, कर्मधारय की होती है जहाँ पे विशेषण और विशेष आ जाए, विशेषण और विशेष आ जाए, वहां पे होता है कर्मधारय समास। अब विशेषण विशेष क्या होता है आप लोग बोलेंगे, तो आपको एक एग्जाम्पल लेकर समाप्त है। जैसे सुंदर गुलाब, एक एग्जाम्पल लिए, सुंदर गुलाब, गुलाब, गुलाब कैसा है, सुंदर, मतलब गुलाब की विशेषता कैसा है, बहुत सुंदर है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो होता है विशेष, तो गुलाब हो गया विशेष, ठीक है, और सुंदर हो गया विशेषण, सुंदर हो गया विशेषण, क्या हो गया, सुंदर विशेषण। अब तो इसमें विशेषण हो गया सुंदर, और गुलाब हो गया विशेष। अब विशेष क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेष होता है संज्ञा या सर्वनाम। विशेष क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे संज्ञा हो, विशेष क्या होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, या सर्वनाम होगा, याद रखेंगे आप लोग।
तो गुलाब क्या हो गया, गुलाब एक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए विशेष क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम होता है, या यहाँ पे गुलाब एक संज्ञा है। तो देख लेंगे यहाँ पे सुंदर गुलाब विशेषण आ रहा है और विशेष भी आ रहा है। तो इसी प्रकार कुसुम कोमल में देखेंगे हम लोग, कुसुम कोमल में, कुसुम कोमल में, तो कोमल हो गया, कैसा हो गया, कोमल हो गया विशेष, कोमल हो गया विशेष, और कुसुम हो गया, ये हो गया विशेषण। यानी कि कुसुम बोलते हैं इसको, फूल को, फूल कैसा है, कोमल। तो हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास। इस प्रकार से यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन से, नील कमल, नील कमल, नील कमल, चरण कमल, चरण कमल, वज्र दे, वज्र दे, नील कमल हो गया, चरण कमल हो गया, ये सब कर्मधारय के समास है। वज्र दे हो गया, और एक लिख लेंगे हम लोग महर्षि, महान है जो ऋषि, ऋषि कैसा विशेषता बता रहा है, कैसा है, महर्षि। और देख लेंगे लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष, महावीर, महावीर, वीर कैसा है, महान, वीर की विशेषता बता रहा है, कैसा है, महान। जैसे सदधर्म, सदधर्म, परमाणु, पहले इतने देख लेते हैं, इनको समझा देते हैं आपको। आप लोग बोले लौ पुरुष, लौ पुरुष में आप बोलोगे तो बहुवचन समास हो गया, तीसरे पद की ओर विशेषता कर रहा, बता रहा है, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है लौ पुरुष, यानी कि वल्लभ भाई पटेल की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको, जब ऑप्शन में कर्मधारय ना दिया हो तब आप लोग उसको तरफ जाएंगे, बहुब्री की तरफ जाएंगे। अगर बहुब्री दिया है तो उसको बहुब्री को प्राथमिकता देंगे, नहीं तो आप कर्मधारय लगाएंगे। तो इसमें देख लेंगे, इसमें हो जाएगा लौ पुरुष में भी हो जाएगा कर्मधारय समास, और चरण कमल भी हो जाएगा कर्मधारय समास, नील कमल में भी हो जाएगा कर्मधारय समास, महर्षि में भी हो जाएगा कर्मधारय समास, वज्रदेह में भी हो जाएगा। वज्र देह की विशेषता से बता रहा है कैसी है, वज्र यानी कि बहुत मजबूत है। महावीर में भी हो जाएगा, वीर कैसा है, बहुत महान है। और सद्धर्म में भी हो जाएगा, धर्म कैसा है, बहुत सद, सद मतलब अच्छा धर्म। और परमाणु में भी हो जाएगा, देख लेंगे परमाणु। इसके बाद इतने एग्जाम्पल हो गए थे। परमाणु कैसा, परम अणु, परम अणु, अणु कैसा है, अणु की विशेषता बता रहा है, कैसा है, परम अणु, कैसा है, परम अणु, परम अणु यानी कि परमाणु। जैसे अधमरा, कैसा मरा है, आधा मरा, विशेषता बता रहे ना, अधमरा, इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे अधपका, कैसा पका है, आधा पका हुआ है, अधपका, इसमें भी हो जाएगा कर्मधारय समास। विशेषता विशेषण विशेषण आ रहा है इसमें, अधपका हो जाएगा। पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। पीताम्बर कैसा, अंबर, कपड़ा कैसा है, पीला। तो अंबर की विशेषता बता रहा है, कैसा है, पीला, पीताम्बर हो जाएगा। अंबर मतलब कपड़ा होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, दो एग्जाम्पल, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं दोनों। आप लोग बताएंगे बदबू, बदबू और खुशबू, खुशबू में कौन सा समास है, आप लोग ये देखेंगे बदबू और खुशबू में कौन सा समास है। तो बू मतलब, बू का मतलब क्या होता है, बू का मतलब होता है गंध, बू का मतलब क्या होता है, गंध। यहाँ पे मेरी बू का मतलब क्या आ गया, गंध हो गया। तो गंध कैसी है, इसमें देखो बद मतलब होता है गंदी या बेकार, बद मतलब होता है गंदी या बेकार या बुरी। तो मतलब गंध कैसी है, बेकार है, गंदी, गंदी स्मेल, विशेषता बता रहा है कैसी है, गंध, गंध कैसी है, बहुत गंदी है। तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे भी कौन सा समास हो गया, बदबू में भी कैसा, कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। बू की विशेषता बता रहा है, बू मतलब गंध होता है, और बद मतलब बेकार, बेकार गंध। तो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे विशेष और विशेषण आ रहा है। इसी प्रकार खुशबू, बू कैसी है, खुश मतलब अच्छी, अच्छी, अच्छी बू मतलब हो जाएगा अच्छी बू, मतलब अच्छी बू। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास इन दोनों में। ये लोग, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गौरी शंकर में पूछा गया कौन सा समास है। गौरी शंकर में आप लोग समास बताएंगे, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, अविभाव है, या कर्मधारय है। अब बात करें गौरी शंकर में, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो गया गौरी और शंकर। काफी लोग इसमें लगा देंगे बहुव्रीहि समास, जो कि सरासर गलत है, बहुव्रीहि समास नहीं है गौरी शंकर। आप बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पे कोई तीसरे पद की ओर इशारा करे। यहाँ पे कोई तीसरे पद की ओर इशारा तो हो नहीं रहा है, गौरी शंकर, गौरी और शंकर आ रहा है, गौरी और शंकर। गौरी शंकर कोई भगवान तो होते नहीं, गौरी और शंकर, ये जो तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। इसमें और किसमें आता है, आपको बताया था और किसमें है, जहाँ पे द्वंद्व समास होता है,
द्वंद्व समास की क्या परिभाषा थी? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। तो गौरी शंकर में आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, इसमें द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें, गौरी शंकर में द्वंद्व समास। और कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। लंबोदर में बताएंगे आप लोग कौन सा समास है लंबोदर में, बहुवीरी में, सॉरी लंबोदर में बताएंगे आप लोग, चक्रपाणी में बताएंगे आप लोग, चक्रपाणी में बताएंगे, और वज्रपाणी में बताएंगे आप लोग। पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं। लंबोदर में मतलब लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, लंबा है जिसका उदर, यानी कि इसको बोलते हैं गणेश जी, गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं। लंबा उदर मतलब पेट होता है, लंबा है जिसका उदर। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब, चक्रपाणी जिसके पाणी मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो, किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को भी बोल सकते हैं, श्री कृष्ण जी को बोल सकते हैं, और विष्णु जी को भी बोल सकते हैं। तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, इसमें भी बहुवीरी हो जाएगा। वज्रपाणी, वज्रपाणी किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं, इंद्र जिसके हाथ में क्या हो? पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में क्या हो? वज्र, किसके हाथ में? इंद्र। तो इसमें हो जाएगा बहुवीरी समास, इन तीनों में हो जाएगा बहुवीरी समास, लंबोदर में हो जाएगा, चक्रपाणी में हो जाएगा, और वज्रपाणी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरीके की हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरु सेवा में कौन सा समास है? गुरु सेवा में समास की बात करें, अभिभाव है, कर्मधारय है, बहुवीरी है, या तत्पुरुष है? अब बात करें गुरु सेवा में समास की कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसका समास विग्रह आप लोग करेंगे, क्या होगा समास की सब, आपने अगर समास विग्रह कर लिया तो समास ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे गुरु सेवा, गुरु सेवा का अगर समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। अब की आ रहा है, की कारक विभक्ति किसकी थी? काकी के, नानी रे और आरी रे, ये किसकी हो जाएगी? संबंध तत्पुरुष, संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष की आ रहा है ना, संबंध तत्पुरुष, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चवन्नी में पूछा गया, चवन्नी में आप लोग समास बताएंगे कौन सा है? दिगु है, द्वंद्व है, बहुवीरी है, या कर्मधारय? तो बात करें चवन्नी में, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चवन्नी का समास विग्रह करेंगे, चार आनों का समूह, चार आनों का समूह, चार आनों का समूह। चवन्नी हो गया, अठन्नी, अठन्नी की बात करें, अठन्नी, जब इसमें लिख लेंगे अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी की बात करें, आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह अठन्नी हो गया, आठ आनों का समूह। रुपया की बात करें, रुपये में होते 16 आने, तो चवन्नी और अठन्नी, चार आनों का समूह, अठन्नी आठ आनों का समूह। तो चार आ रहा है ना, पहला पद संख्यावाची किस में होता था? द्विगु में होता था ना, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, अठन्नी में हो जाएगा द्विगु समास। अब बात करते हैं कुछ और अन्य शब्दों की, आप लोग बताएंगे, जैसे अष्टाध्यायी, अष्ट, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में बताएंगे कौन सा समास है? नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? पहले आप लोग इतने देखेंगे, अष्टाध्यायी मतलब हो जाएगा 8 अध्यायों का समूह, 8 लिखेंगे, 8 अध्यायों का समूह, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। नवरात्रि मतलब 9 रात्रि का समूह, 9 रात्रि का समूह, 9 रात्रियों का समूह या समाहार बोल सकते हैं, 9 रात्रियों का समाहार। चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, जहाँ पे 4 राहें मिले वहां पे उसको बोलते हैं चौराहा। तो इसमें 8 आ रहा है ना, पहला पद संख्यावाची, अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का समूह, पहला पद संख्यावाची। नवरात्रि, नवरात्रों का समाहार, 9 आ रहा है, पहला पद संख्यावाची। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, तो इसमें हो जाएगा, इन तीनों में वही हो जाएगा द्विगु समास। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। जैसे हो गया 23 हो गया, 42 हो गया, 67 हो गया, 62 हो गया, 68 हो गया, 91 हो गया, 41 हो गया, इन सब में, इन सब में द्विगु समास नहीं होगा, इन सब में होगा द्वंद्व समास। जितनी बीच की संख्याएं हैं, जितनी भी बीच की संख्याएं हैं, उनमें होता है हमेशा द्वंद्व समास। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रख लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जितनी बीच की संख्याएं होती हैं उनमें हमेशा द्वंद्व समास होता है, ना कि द्विगु समास।
अब द्विगु समास कहाँ पे होगा? द्विगु समास की बात करें जैसे 60 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, यहाँ पे यहाँ पे होगा द्विगु समास। जो बीच की संख्या होंगी, 23 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 42 हो गया, 72 हो गया, जितनी भी बीच की संख्या होती है वहां पे होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में भी बात करें कौन सा इसका भाग पूछेगा तो इसमें बताएंगे हम लोग इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जीवन मुक्त में कौन सा समास है? जीवन मुक्त में समास बताएंगे कौन सा समास है। तो इसका समास वगैरह कर लेंगे हम लोग। जीवन से मुक्त क्या होगा? जीवन से मुक्त क्या होगा? जीवन से मुक्त इसका समास वगैरह हो जाएगा। जीवन से मुक्त मतलब अलगाव, अलगाव की स्थिति आ रही है इसमें हो जाएगा। अलगाव की स्थिति कहाँ पे आती है? अपादान, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, तत्पुरुष हो जाएगा समास इसमें। जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो वहां पे अपादान होता है। जीवन से अलग हो रहा है, जीवन से मुक्त, तो हो जाएगा जीवन मुक्त तत्पुरुष समास इसमें। और एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे जीवन मुक्त हो गया रोग मुक्त, रोग मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, सेवानिवृत्ति, 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 जलहीन, जलहीन, भाग्यहीन, दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, शब्दातीत, शब्दातीत, शब्दातीत। तो इनको देख लेंगे एक बार, इनमें कौन सा समास है? रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, जैसा समास देखेंगे रोग से मुक्त, रोग से अलगाव की स्थिति आ रही है ना, रोग से मुक्त, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग हो रहा है मतलब ऋण से मुक्त हो गया वो, तो यहाँ पे भी अपादान हो जाएगा। सेवा निवृत्त यानी कि सेवा से निवृत्त हो गया, किसी में सेवा कर रहा होगा उससे निवृत्त हो गया, तो यहाँ पे भी अलग अलग की स्थिति हो रही है, अलगाव की स्थिति, यहाँ पे भी अपादान हो जाएगा। जलहीन, जल से हीन, जल से हीन है मतलब, तो यहाँ पे भी हो जाएगा अलगाव की स्थिति हो रही है, यहाँ पे भी अपादान हो जाएगा। भागहीन, भाग्य से हीन, समाज वगैरह कहेंगे भाग्य से हीन, तो यहाँ पे हो जाएगी भागहीन। दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, दृष्टि से हीन, अलग अलगाव की स्थिति हो रही है यहाँ पे। शब्दातीत मतलब शब्द, शब्द से परे, तो यहाँ पे हो जाएगा शब्दातीत में भी उपादान तत्पुरुष। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नव युवक में पूछेगा है, नव युवक में कौन सा समास? कर्मधारय द्विगु है, द्वंद है, बहुब्रीहि है। बात करें कर्म नव युवक में समास का, इसका समास वगैरह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? नव युवक, नव युवक, तो यहाँ पे युवक की विशेषता बता रहा है कैसा है? नया, नव युवक यानी कि युवक क्या हो गया? युवक हो गया विशेष, और विशेष क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम होता था। तो नव क्या हो गया? विशेषण, नव हो गया विशेषण, और युवक हो गया विशेष। युवक की विशेषता बता रहा है कैसा? नया। तो विशेषण और विशेष जहाँ पे आ जाए वहां पे होता है कर्मधारय समास। आप लोग ये बात याद रखेंगे तो इसका हो जाएगा नवयुवक में कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है यथेष्ट में कौन सा समास है? यथेष्ट की बात करें, अविभाव समास है, बहुविधि समास है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय समास है। अब बात करें यथेष्ट का, अगर इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? यथा, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, यथा धन ईष्ट, अथा धन ईष्ट, यथेष्ट हो जाएगा। यथा किस में आता था? यथा आ गया, भर आ गया, प्रति आ गया, ये उपसर्ग किस में आते थे? अविभाव समास में आते थे ना, तो इसमें हो जाएगा अविभाव समास। सिंपल बात है। यथा, यथा जिसमें आता है, यथा प्रति भर जिसमें भी आए उपसर्ग यहाँ पे होता है अविभाव समास। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे यथा समय, यथा आता है ना, यथा समय, यथा ही के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यथा समय, यथा समय हो गया, यथा शीघ्र हो गया, यथा शीघ्र, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वज्रायुद्ध में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। बात करें वज्रायुद्ध में, इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या हो गया? वज्र है जिसका युद्ध, वज्र है जिसका आयुध, आयुध मतलब हथियार, आयुध, तो किसका था? किसका आयुध था वज्र का? हो जाएगा इंद्र का, इंद्र का था ना ये वज्र का आयुध, इंद्र का था इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है ना,
तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। याद रखेंगे बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भाषा से रिलेटेड है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है, उसमें कौन सा समास होता है। ये कहना चाहता है जिसमें विशेषण और विशेष हो। सिंपली आप लोग याद रखेंगे, इसको नहीं याद रखेंगे, इसको पकड़ेंगे हम लोग। विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष किसमें होते थे, उसको मत भी पढ़ो, आप लोगों को इतना दिख गया तो भी कर पाते थे। विशेषण और विशेष जिसमें होते हैं उसमें किसमें होते थे, कर्मधारय समास में। आप लोग याद रखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता, उत्तर पद प्रधान होता था उसमें। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष और विशेषण भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होगा। आप लोग इसको पकड़ेंगे, दोनों पद अप्रधान मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तीसरा पद किसमें प्रधान होता है, बहुविधि समास में। लोग कितना आसान है, बहुविधि समास हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में पूछा गया कौन सा समास है। दीनानाथ में समास आप लोग बताएंगे कौन सा है। दीनानाथ कर्मधारय है, बहुविधि है, द्विगु है या द्वंद्व है। तो इसको अगर अगर करेंगे, इसमें इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो गया, दीनानाथ। दीनानाथ किसको बोलते हैं आप लोग ये बताएं पहले। दीनों का नाथ, दीनों का नाथ। एक तो इसका ये भी हो जाएगा दीनों का नाथ, तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। अब इसमें तत्पुरुष तो दिया नहीं है यहाँ पे, तत्पुरुष तो दिया नहीं कि तो संबंध तत्पुरुष आ जाता। एक तो ऐसे कर सकते थे इसको, और इसमें देखो तत्पुरुष दिया नहीं तो इसमें हो जाएगा बहुविधि समास। दीनानाथ किसको बोलते हैं, भगवान शिव जी को बोलते हैं दीनानाथ, गरीबों के नाथ। तो इसमें हो जाएगा बहुविधि समास। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर इसमें तत्पुरुष होता तब आप लोग दीनानाथ में तत्पुरुष लगाते, इसमें तत्पुरुष नहीं है इसलिए इसमें बहुविधि लगाएंगे, तो हो जाएगा इसमें बहुविधि समास। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पतित पावन में पूछा गया समास कौन सा है। पतित पावन में समास कौन सा है, ये क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा गया है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाए। द्वितीय द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। अब इसका समास विग्रह करेंगे, पतित पावन। पतित पावन मतलब पतित को पावन करने वाला, पतित को पावन करने वाला। दीनहीन, पतित मतलब दीनहीन, दीनहीन को पावन करने वाला, ऐसे बोल सकते हैं, पतित को पावन करने वाला। अब को विभक्ति किसकी थी, कर्ता ने कर्म को की विभक्ति थी इसमें, तो कौन सी आ रही, द्वितीय तत्पुरुष समास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं समास की, इसमें देखते हैं तत्पुरुष समास में टोटल कारक कितने होते थे तत्पुरुष समास में, 8 होते थे। लेकिन इस्तेमाल में कितने आते थे, इस्तेमाल में कितने आते थे, इस्तेमाल में आते थे 6। कौन कौन सा छूट जाता था, कारक कौन कौन सा छूट जाता था, एक तो पहला वाला कर्म छूट जाता था और एक आखिरी वाला संबोधन छूट जाता था, ये 2 छूट जाते थे। तो आपसे पूछिए अगर तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, आप लोग बताएंगे 6 ना कि 8। 2 कौन कौन से नहीं होते, कर्म तत्पुरुष नहीं होता, एक संबोधन तत्पुरुष नहीं होता। अब बात करते हैं इसमें प्रथमा द्वितीय को एक बार और देख लेते हैं। जैसे हो गया, पहला तो को छोड़ ही देंगे, दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती को। तीसरा हो जाएगा कर्ण, तीसरा हो जाएगा कर्ण, तीसरी विभक्ति हो जाएगी कर्ण, तीसरी विभक्ति हो जाएगी कर्ण। चौथी हो जाएगी संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान संप्रदान। पांचवी हो जाएगी अपादान, अपादान। छठवीं हो जाएगी संबंध, संबंध। और सातवीं हो जाएगी अधिकरण, यहाँ पे में पर आता है, इसकी हो जाएगी को से हो जाएगी, इसकी संप्रदान के लिए हो जाएगी अपादान, अलगाव जहाँ पे आ जाएगा संबंध काके की नानी ने और अधिकरण में पर। तो इसमें हो जाएगी पतित को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता वाला तो होता ही नहीं है, तो हो जाएगा द्वितीय
द्वितीय तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। यज्ञाहुति में पूछा गया कौन सा समास होगा, द्वितीय, फिर वही क्वेश्चन आ गया, द्वितीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष। तब इसकी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, समास विग्रह। तो हो जाएगा यज्ञ के लिए आहुत, इसका समास यज्ञाहुत की करेंगे, यज्ञाहुत का करेंगे समास विग्रह, तो होगा यज्ञ के लिए आहुत, यज्ञ के लिए आहुति, ये हो जाएगा अज्ञाहुति। तो कौन सा हो जाएगा, के लिए किसका बताएगा, संप्रदान। संप्रदान किसमें आता था, दूसरे पे आता था कर्म, तीसरे पे आता था कलड़, चौथे पे आता था संप्रदान, तो हो जाएगा चौथा चतुर्थी चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। अगर और डिटेल में पूछता तो कैसे बोलता, चतुर्थी चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष, ये भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है, यानी कि गलत पूछना चाहता है। अब लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, पूछा गया है क्या, आप लोग सिर्फ देखते हैं सही, तो पहला क्यों टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें देखिए नहीं पूछा गया है। पहला क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, घुड़सवार, इसका हो जाएगा घोड़े पर समास, घोड़े पर सवार समास विग्रह। दही बड़ा, दही का बड़ा, इसका समास विग्रह ये होगा क्या। अगला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का हो जाएगा मुख्य है जो मंत्री, ये इसका ये होगा। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, क्या इसका ये होगा सही। तो इसमें पूछेगा कौन सा गलत है, घुड़सवार का घोड़े पर सवार, ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री का मुख्य है जो मंत्री, ये भी ठीक है। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, ये भी ठीक है। दूसरा वाला गलत है, दही बड़ा, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। काफी लोग गलत कर देते हैं, दही बड़ा, दही का बड़ा नहीं होता, दही, इसका क्या होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा, क्या होता है इसका, दही में समास विग्रह इसका होता है दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ना कि होता दही का, कोई दही का बड़ा थोड़ी होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। तो ये गलत हो गया इसमें। अब बात करें इसमें कौन कौन से समास है, एक बार और देख लेंगे समास। घोड़े पर सवार, इसमें हो जाएगा अधिकरण में पर आ रहा है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, दही में डूबा बड़ा, में किसकी विभक्ति आती है, इसमें भी आप लोग देख लेंगे। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री में हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास, है जो का रहा है ना, है और जो आ रहा है जो आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। हंस है बाण जिसका, हंस है बाण जिसका किसका बोल सकते हैं, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, बहुव्रीहि समास। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस समास में विकल्प सही नहीं, इसमें पूछा गया गलत छाटिए इसमें भी। जलवायु को समास विग्रह ऐसे करेंगे, जल और वायु। दशानन को बोल सकते हैं दस है जो आनंद। आजीवन में मतलब बोल सकते हैं, आजीवन को ऐसा समास विग्रह बोल सकते हैं इसका, जीवन पर्यंत। सूत पुत्र को बोल सकते हैं सूत का पुत्र। तो बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। जलवायु एकदम इसका समास विग्रह एकदम ठीक है, जल और वायु। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, ये भी इसका समास विग्रह बिल्कुल ठीक है। सूत पुत्र, सूत का पुत्र, ये भी इसका भी ये भी ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दशानन, दस है जो आनंद, ये गलत, तो ये गलत है इसका समास विग्रह। इसका हो जाता समास विग्रह दस है जिसके आनंद, दस है जिसके आनंद, जिसके आनंद, ये होता तब ठीक होता है, ना कि दस है जो आनंद, ये गलत है। बात करें इसमें समास की, जलवायु में कौन सा हो जाएगा और आ रहा है, तो हो जाएगा द्वंद्व समास। दशानन में बहुव्रीहि समास की तरफ जाएंगे हम लोग, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। आजीवन, आजीवन में आ रहा है ना, आ उपसर्ग आ रहा है, आ मूल शब्द है जीवन, तो इसमें हो जाएगा अविभाव, क्या हो जाएगा, अविभाव समास। शुद्ध पुत्र में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आप लोग बोलेंगे बहुव्रीहि समास क्यों होगा, कुछ ही तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है इसमें, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे शुद्ध पुत्र किसको बोलते हैं, आप लोग बताएंगे शुद्ध पुत्र किसको बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं ना। इसमें शुद्ध का पुत्र, इसमें संबंध भी आ रहा है ना। अगर ऑप्शन में होता संबंध तत्पुरुष समास, तो आप लोग तत्पुरुष समास लगाएंगे, अगर नहीं है तो आप बहुव्रीहि को प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिबालपड़ में पूछा गया कौन सा समास है, सिबालपड़ में समास बताएंगे कौन सा है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अविभाव है। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिव के लिए अर्पण, क्या होगा इसका समास विग्रह, शिव के लिए अर्पण, क्या हो गया, शिव के लिए अर्पण।
शिव के लिए अर्पण, तो के लिए आ रहा है, के लिए किसकी होती है? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ईद मिलन समारोह समासिक पद का विग्रह निम्न में से किस विकल्प में सही है? पूछना चाह रहा है इसमें, ईद मिलन समारोह का समास विग्रह पूछना चाहता है, किसमें सही है? ऑप्शन नंबर 1 ईद का मिलन और समारोह, ऑप्शन नंबर बी ईद का मिलन का समारोह, ऑप्शन नंबर 3 ईद के मिलन का समारोह, ऑप्शन नंबर 4 ईद का मिलन के समारोह। तो इसका हो जाएगा सही समास विग्रह क्या होगा इसका? ईद के मिलन का समारोह होगा, ना कि ईद का मिलन और समारोह, ये भी गलत हो जाएगा। ईद का मिलन का समारोह, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ईद का मिलन के समारोह, ये भी गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? अपादान में क्या था? अलगाव की स्थिति हो जाए, यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे वहां पे होता है अपादान। ऑप्शन नंबर 1 पदयाच्युत, देश निकाला, पथभ्रष्ट, विद्यालय, विभत्तर और राजमाता। ऑप्शन नंबर बी वनवास और दयाद्र। तो देख लेंगे पहले ऑप्शन, पदच्युत मतलब पद से अलग हो गया, पद से अलग हो गया, तो इसका हो जाएगा पद से अलग, पद से अलग, पदच्युत मतलब पद से अलग होना, तो इसमें हो जाएगा अलगाव की स्थिति इसमें आ रही है। देश निकाला मतलब देश से निकाला, इसमें भी अलग हो रहा है, देश से अलग हो रहा है, तो पहले ऑप्शन में ही मिल गया, देख लिया। तो इसमें हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अन्य ऑप्शनों की, देख लेते हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें तो हो रहा है। विद्यालय, विद्यालय में क्या आ रहा है? इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें एक मिला था। विभातर मतलब विवाह के अतिरिक्त, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें ये तो मिल रहा है। राजमाता में नहीं मिल रहा, राज्य की माता। वनवास, वन के लिए बस, दयाद्र इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा समास विग्रह गलत है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, प्रति के आगे, अच्छी के आगे, पीताम्बर पीला है जो कपड़ा, पीला है जो कपड़ा, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण। तो देख लेंगे इसको एक बार। घोड़े पर सवार, घोड़सवार का होगा घोड़े पर सवार, एकदम ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब अक्ष के आगे, एकदम ठीक है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये भी एकदम ठीक है। ये वाला गलत है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 पीताम्बर पीला है जो कपड़ा नहीं होगा, पीला है जो अंबर आता तो ठीक होता। इसमें एक बात आप लोग याद रखेंगे, इसमें आप लोग पर्यायवाची यूज नहीं कर सकते। जो शब्द इसमें दिया गया है वही सब आप लोग विग्रह में करेंगे। देखिए इसमें अंबर दिया गया तो यहाँ पे भी अंबर होता, यहाँ पे अंबर नहीं दिया गया, कपड़ा दिया गया। इसमें समाज विग्रह में आप लोग कभी भी पर्यायवाची यूज शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। पीताम्बर यहाँ तो होता पीला है जो अंबर, तब ठीक होता, यहाँ पे दे दिया पीला है जो कपड़ा, गलत है ये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और देख लेंगे इसमें समास की भी बात कर लेंगे। घोड़े पर सवार, में पर किस में आती है व्यक्ति, इसमें हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण, इसमें हो जाएगा प्रति उपसर्ग आ रहा है, इसमें हो जाएगा अविभाव समास, अविभाव समास। पीताम्बर में कौन सा हो जाता? पीला है जो अंबर, बहुविधि समास, इसमें हम लोग करेंगे बहुविधि समास हो जाता। शीतोष्ण में हो जाता द्वंद्व समास। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देख लेंगे हम लोग। विद्यालय, विद्यालय का आप लोग बताएंगे विद्यालय, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। विद्यालय, इसका बताएंगे कौन सा सही है। विद्या का घर या विद्या का आलय, विद्या का आलय, इसमें बताएंगे कौन सा सही है। अब ये वाला दूसरा वाला सही है या पहला वाला सही है? तो क्या बताया था, आप लोग कभी भी समास विग्रह में पर्यायवाची शब्द नहीं यूज कर सकते हैं। जो इसमें दिया गया है वही आप लोग इसमें समास विग्रह में भी ले आएंगे। अगर यहाँ पे आले दिया गया तो आले आएगा, तो देख लीजिए ये वाला गलत हो जाएगा, घर नहीं होगा, पर्यायवाची शब्द कभी नहीं यूज करेंगे, घर नहीं होगा, यहाँ पे आले ही होगा। इसी प्रकार इसी में वो देख लीजिए कपड़ा दिया गया इसलिए गलत हो गया था, अंबर होता तो ठीक होता। उम्मीद करता हूँ समझ गए हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निम्न में कौन सा पद तत्पुरुष समास है। इसे पूछना चाहता है तत्पुरुष समास किसमें है, नवरात्रि में है, अनुदिन में है, पदगत है, धर्माधर्म में है। तत्पुरुष समास इसमें पूछना चाहता है कौन सा है, किसमें हो जाएगा। तो बात करते हैं इसमें, इसका समास विग्रह कर लेते हैं सबका। नवरात्रि, नवरात्रों का समाहार, तो इसमें हो जाएगा दिगु हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा। पहला पद संज्ञावाची आ रहा है। अनुदिन, अनु आ रहा है ना, अनु उपसर्ग आ रहा है, इसमें उपसर्ग आ रहा है तो किसमें हो जाएगा, अविभाव समास। अव्ययीभाव समास, उपसर्ग आ रहा है ना अनु, इसमें हो जाएगा दिन मूल शब्द हो जाएगा और अनु हो जाएगा उपसर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा अविभाव समास। पदगत, पद को गत, पद को गत, अब को आ गया तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। तो तीसरे में मिल गया हम लोगों को, तीसरे को मिल गया। इसका भी देख लेते हैं, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म, इसका समास विग्रह करेंगे धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, याद रखेंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृग छोना, मृग छोना में पूछना चाहता है कौन सा समास है। मृग छोना में समास बताएंगे, कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, इसमें तत्पुरुष के भी भेद पूछ रहा है, संपदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है। तो इसका हम लोग अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मृग छोना, मृग का छोना, मृग छोना, छोना मतलब होता है बच्चा, मृग का बच्चा, जैसे शेर का होता है शावक, इसी प्रकार शेर का बच्चा बोलते हैं शावक, इसी प्रकार मृग के बच्चा छोन, मृग का बच्चा मृग छोना, इसका करेंगे समास विग्रह तो हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा का आ रहा है, इसमें का के की नाने नी रा रे री, जिसमें आए वहां पे होता है संबंध, याद रखेंगे आप लोग। इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा है, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन, पहला पद होता है प्रधान, दूसरा पद होता है प्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद प्रधान होते हैं। आप लोगों को थ्योरी की क्लास में सब कुछ पढ़ाया था हमने, 2 क्लासें हुई थी समास की, थ्योरी क्लास देख लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा, आप लोग हर एक क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। देख लीजिए बहुव्रीहि समास में क्या बताया था, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। इसमें पूछा गया द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो द्वंद्व समास में क्या था, और आ जाए, और आ जाए वहां पे, या विलोम शब्द आ जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है। कपड़े और लत्ते, ठीक है, पान तमाकू, ठीक है, राग विराग, राग में गया विराग में गया, ठीक है, घर घर, ये नहीं, घर घर में तो हो सकता है अविभाव समास हो सकता है, इसमें अविभाव समास होता है, तो इसमें ये वाला नहीं है एग्जाम्पल इसका, ये अविभाव समास का है, तो इसका ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। राग विराग विलोम शब्द आ रहे हैं, पान तमाकू, पान और तमाकू, कपड़े और लत्ते, इसमें हो जाएगा ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अब बात करते हैं कुछ कुछ डिटेल में द्वंद्व समास को और पढ़ देते हैं। एक बार थ्योरी में पढ़ाया था आप लोगों को, एक बार और पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को एकदम कन्फर्म हो जाए। जैसे द्वंद्व समास के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, पढ़ाया था आपको, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। एक होता है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इसके प्रकार से ही अब की बार यूपीएसआई में जो परीक्षा हुई थी 2021 में, वहां पे द्वंद्व समास से ना पूछ के इसके प्रकार से ही क्वेश्चन पूछ लिया था, इतने डीप में पूछा था। इतरेतर द्वंद्व से और समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करें इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, एक एक पढ़ लेते हैं हम लोग। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में क्या था, जहां पर और का अर्थ आए, और का अर्थ आ जाए वहां पे इतरेतर द्वंद्व होता है, और जहां बीच की संख्या मिल जाए, जैसे अभी आप लोगों को बताया था ना द्वंद्व द्वंद्व में 71 हो गया, 72 हो गया, 75 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 23 हो गया, 42 हो गया, ये सब इसी में आएगी। इतरेतर द्वंद्व का ही पार्ट थी ये। अगर ऑप्शन में इतरेतर द्वंद्व मिल रहा है तो आप लोग इतरेतर द्वंद्व लगाएंगे, अगर खाली द्वंद्व मिल रहा है तो द्वंद्व लगाएंगे। जहाँ पे बीच की संख्या आ जाए वहां पे होता है इतरेतर द्वंद्व। और जहाँ पे और का अर्थ हो, जैसे ज्ञान और ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान आ रहा है ना, यहाँ पे ज्ञान विज्ञान, यहाँ पे भी हो रहा है इतरेतर द्वंद्व। जैसे ऊंच नीच, ऊंच और नीच, और आ रहा है ना यहाँ पे ऊंच नीच। तन मन, तन मन हो गया, लाभ हानि हो गया, यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व होता है। अब पढ़ लेंगे हम लोग
इसका वैकल्पिक द्वंद्व को पढ़ा नहीं है। वैकल्पिक द्वंद्व को एक बार देख लेते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, इसमें सारे आ जाएंगे अपोजिट शब्द आ जाएंगे, इसमें भी आप बोल सकते हैं विलोम शब्द आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे वैकल्पिक द्वंद्व में, सारे विलोम आ जाएंगे इसमें। जैसे भला बुरा हो गया, भला बुरा, अच्छा बुरा, इसमें आ जाएंगे वैकल्पिक द्वंद्व में। तो इतरे द्वंद्व में क्या था, जहाँ पे बीच की संज्ञा आ जाएंगे, 48 हो गया, 49 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, वहां पे हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व। जहाँ पे और कार्य भी आए, जैसे हो गया तन मन हो गया, ज्ञान विज्ञान हो गया, वहां पे भी द्वंद्व होता है। वैकल्पिक द्वंद्व को जहाँ पे विलोम शब्द है वहां पे वैकल्पिक द्वंद्व होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समाहार द्वंद्व। समाहार अगला प्रकार है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, आदि का अर्थ जहाँ पे है, आदि का अर्थ है, जहाँ पे आदि का अर्थ है, आप लोग बोलेंगे आदि का अर्थ कैसे आता है, जैसे रोटी पानी आदि, रोटी पानी आदि, तो रोटी हो गया, पानी हो गया, रोटी पानी आदि। कपड़ा लत्ता आदि, कपड़ा लत्ता आदि, जहाँ पे आदि का अर्थ होता है वहां पे समाहार होता है। हाथ पांव आदि, हाथ पांव, एक और लिख लेंगे, हाथ पांव आदि, हाथ पांव आदि, तो यहाँ पे हो जाएगा समाहार द्वंद्व। तो क्या क्या द्वंद्व समास को एक बार और रिपीट कर लेंगे हम लोग। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में द्वंद्व समास के प्रकार तीन, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या था, जहाँ पे बीच की संख्या आ जाए 61, 62, 72, 99, यहाँ पे हो जाएगा और कारता है, जैसे तन मन ज्ञान विज्ञान, वहां पे हो जाए इतरेतर द्वंद्व। बात करें वैकल्पिक द्वंद्व में, जहाँ पे विलोम शब्द आ जाएंगे, लाभ हानि अच्छा बुरा, वहां पे हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, यहाँ पे आदि का अर्थ है, जैसे कपड़ा लत्ता आदि, हाथ पांव आदि, रोटी पानी आदि, तो यहाँ पे हो जाएगा समाहार द्वंद्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पुष्प धनुआ का समास विग्रह पूछा गया, कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 पुष्प, जो पुष्पों की धनु है। अगला है जो पुष्पों से धनवान है। अगला है जो पुष्पों, जिसके पुष्पों का धनुष है, जो पुष्पों से आच्छादित है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, जिसके पुष्पों का धनुष है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुष्प धनुआ का सही समास विग्रह। और इसमें समास की बात करें, समास की बात करें, हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। आप लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास होगा क्यों, क्योंकि कोई तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। जिसके पुष्पों का धनुष, किसके पुष्पों का धनुष किसका था, कामदेव का था, कामदेव, ये कामदेव जी ने थे ना, दिखने में बहुत सुंदर थे कामदेव, ऐसा बताया जाता है। कामदेव इसके पुष्पों का धनुष था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुष्प धनुआ का सही समास विग्रह इसमें हो जाएगा। पुष्प धनुआ में अब बहुब्रीहि समास, पुष्प जिसके पुष्पों का धनुष है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देख लेंगे आप लोग 28। 28 क्या है, इनमें से किस समासिक पद का विग्रह गलत है। ऑप्शन नंबर 1 यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अधमरा आधा है जो मरा। ऑप्शन नंबर 2 मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। ऑप्शन नंबर 4 पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पूछना चाहता है इसमें कौन सा समास विग्रह गलत है। तो यथाक्रम, क्रम के अनुसार एकदम ठीक है। अधमरा आधा है जो मरा, एकदम ठीक है। पांच पात्र, पांच पात्र, पांच पात्रों का समाहार, ये भी ठीक है एकदम। मंत्री परिषद ये गलत है, मंत्री के लिए परिषद नहीं होता है, मंत्रियों की परिषद होता है। क्या होता है, मंत्रियों की परिषद होता है? मंत्रियों की परिषद होता है, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, इसका सही समास विग्रह ये होगा। अब बात करते हैं इसमें समास और देख लेंगे कौन सा समास इसमें है। यथा क्रम में हो जाएगा, यथा आ रहा है तो हो जाएगा अविभाव हो जाएगा इसमें। आधा मरा आधा है जो मरा विशेषता बता रहा है तो इसमें कर्मधारी हो जाएगा। मंत्रियों की परिषद, की आ रहा है, का के नानी ने, यानी कि संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। पंच पात्र, पांच पात्रों का समाहार, इसमें द्विगु हो जाएगा, पहला पद संख्यावाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 29 राज्यसभा में पूछा गया कौन सा समास है। राज्यसभा में समास बताइए कौन सा है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राज्यसभा का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राज्य की सभा, क्या हो जाएगा, राज्य की सभा, राज्य की सभा। तो उसमें हो जाएगा की, यानी कि संबंध, का के की नाने नी और आरे री, जहां पे आता है वहां पे होता है संबंध तत्पुरुष हो जाएगा इसमें।
संबंध तत्पुरुष राज्यसभा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा पद सामासिक पद नहीं है? इसने पूछा है इनमें से कौन सा पद सामासिक पद नहीं है। अब सामासिक पद की बात करें, सामासिक पद क्या होता है? सामासिक पद में दो पद होते हैं। फर्स्ट पद पहला पद होता है या सेकंड पद होता है? पहला पद क्या होता है? जिसको तोड़ा जा सके। दूसरा क्या होता है? जिसको तोड़ा ना जा सके। सेकंड को क्या होता है इसमें? पहला पद दो पद होते हैं समासिक पद में, एक होता है जिसको तोड़ा जा सके और दूसरा होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। दूसरा क्या होता है? तोड़ा ना जा सके। तोड़ा ना जा सके, जिसको अधिकतम ना तोड़ा जा सके, ऐसे बोल सकते हैं, तोड़ा ना जा सके। या जिसमें समास ना हो, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें समास ना हो कोई, वहां उसको बोल सकते हैं दूसरा वाला। यही पूछना चाहता है किसमें समास नहीं है। ये इसमें सिंपल ये पूछना चाहता है, आपको घुमा घुमा रहा है किसमें समास नहीं है। जैसे इसमें होता है, जैसे ईंट हो गया, ईंट में कोई समास नहीं हो गया। घर हो गया, इसमें कोई समास नहीं होता। इसी प्रकार इसमें पूछना चाहता है किसमें समास नहीं है। क्वेश्चन घुमा दिया, इसमें थोड़ा समासिक पद नहीं है। बात करें निरोग, निरोग नी उपसर्ग आ रहा है ना, तो इसमें भी समास हो गया। रंगमंच, रंग के लिए मंच, यानी इसको बोल सकते हैं न, रंग के लिए मंच मतलब कोई चीज दिखाना, पर नाटक करना, ये वो करना, मतलब रंग में। यथाशक्ति, इसमें भी अभिभाव समास हो जाएगा, यथा आ रहा है। शारीरिक, इसमें कोई समास नहीं है, तो इसमें यही हो जाएगा। ये पूछना चाहता है कि इसमें समासिक पद नहीं है, इसमें इसी में नहीं है, दूसरे में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? कर्म तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? लोम हर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों या सर्वाधिक। तो इसका हम लोग अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर ले देख लेंगे। लोम के लिए, लोम को हर्षने वाला, लोम को हर्षने वाला, लोम को हर्षने वाला को आ रहा है, तो इसमें तो है कर्म तत्पुरुष। आत्मनिर्भरता मतलब आत्म पर, आत्म पर निर्भर, आत्म पर निर्भर, ये हो जाएगा आत्मनिर्भर का समास विग्रह। देशवासियों मतलब देश के वासियों, संबंध आ रहा है इसमें, हो जाएगा देश के वासियों, देश के वासियों। ठीक है। सर्वाधिक मतलब हो जाएगा सर्व में अधिक, यानी कि सब में अधिक, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारी हो जाएगा इसमें, तो सर्वाधिक में। देशवासियों, देश के वासियों, के किसमें आता है? संबंध आ रहा है इसमें, संबंध तत्पुरुष हो जाए। आत्मनिर्भर यानी कि आत्म पर निर्भर, तो इसमें हो जाएगा में पर किसी होती है अधिकरण की, इसमें हो जाएगा अधिकरण, तो इसका हो जाएगा लोम हर्षक में हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो हमारी क्लास को तो लाइक करेंगे, शेयर करें, हमारे गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आपको लिंग, लिंग वचन ये पढ़ाए जाएंगे थ्योरी, इसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। अंधविश्वास में पूछा गया कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, अभिभाव है। अंधविश्वास, इसको अगर अंधविश्वास तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अंधा है जो विश्वास, विश्वास कैसा है? अंधा। विश्वास की विशेषता बता रहा है कैसा है? अंधा, तो ये विशेष हो गया, ये हो गया विशेषण। अंधा क्या हो गया? विशेषण। तो विशेष विशेषण जहाँ पे होते हैं वहां पे हो जाएगा कर्मधारय समास, तो उसमें हो जाएगा अंधा, विश्वास में हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आज 40 क्वेश्चन है, क्लास कुछ आज लंबी हो रही है। श्रेष्ठ कवि में पूछा गया कौन सा समास है? श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कवि में पूछा गया कौन सा समास है? कवि की विशेषता बता रहा है कैसा है? श्रेष्ठ, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। ये तो हो गया विशेषण, विशेष हो गया, विशेषता बता रहा है ना, ये विशेष हो गया, ये हो गया विशेषण, श्रेष्ठ हो गया विशेषण। तो जहाँ पे विशेष और विशेषण आ जाए वहाँ पे कौन सा होता है? कर्मधारय समास। याद रखेंगे, विशेष और विशेषण होता है वहाँ पे कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गुणदोष में पूछा गया कौन सा समास है? गुणदोष में समास बताएंगे कौन सा है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अभिभाव है और कर्मधारय है। तो इसको समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्या होगा? गुण और दोष। गुण दोष का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो गया? गुण और दोष, गुण और दोष, गुण और दोष। तो और किसमें आता था? द्वंद्व में आता था, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास गुण दोष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बैलगाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और लोग। बैलगाड़ी काफी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बैलगाड़ी में समास कौन सा? अविभाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्विगु है? इसका समास करेंगे। काफी लोग बोल समास विग्रह करते हैं तो बता देते हैं बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी,
बैल की गाड़ी, जो कि ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है ये। बैल की कोई गाड़ी थोड़ी होती है, बैल के लिए गाड़ी होती है। क्या होती है? बैल के लिए गाड़ी होती है, बैल के लिए गाड़ी होती है, बैल के लिए गाड़ी होती है, ना कि बैल की गाड़ी। तो के लिए संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे अगर समास विग्रह कर रहे हैं आप, तब अगर ऑप्शन में तत्पुरुष समास दे रखा है, तब तो आप लोग इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। बैल की गाड़ी, संबंध, आप लोग संबंध बता रहे हैं, तो इसमें अगर तत्पुरुष समास दे रखा है तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने अगर नेक्स्ट स्टेप अगर सोच लिया, अगर दे दिया उसने संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन में संप्रदान तत्पुरुष दे दिया, तब आपको ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इससे तो निकाल रहे थे संबंध तत्पुरुष, लेकिन इसमें कौन सा है? इसमें के लिए संप्रदान तत्पुरुष में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। और कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, मसालदानी, 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 डाक गाड़ी, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, डाक गाड़ी, मच्छरदानी, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेल पर गाड़ी, रेल की गाड़ी नहीं होता, रेल पर गाड़ी। जो पटरी होती है ना, उसको रेल बोलते हैं हम लोग, रेल, उसको रेल बोलते हैं, जो उस पर चलती है उसको बोलते हैं गाड़ी। रेल, रेल पर गाड़ी, रेल पर गाड़ी। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अधिकरण में पर किसकी विभक्ति होती है? अधिकरण की होती है। अधिकरण तत्पुरुष समास उसमें हो जाएगा रेलगाड़ी में। अब मसालदानी, मसाल की दानी, मसाल के लिए, मसाल की कोई दानी थोड़ी होती है, मसाल के लिए दानी होती है, इसके उसमें हो जाएगा मसाल के लिए दानी। समझने की बात है, मसाल के लिए दानी, के लिए दानी। तो इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। डाक गाड़ी, जैसे डाक के लिए गाड़ी, इसमें भी, इन तीनों में भी इसका समास वगैरह करेंगे तो हो गया मसाल के लिए दानी, डाक के लिए गाड़ी, मच्छर की दानी थोड़ी होती, मच्छर के लिए दानी। तो इसमें हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष इन तीनों में। और रेलगाड़ी में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें। और समाचार पत्र, समाचार पत्र, घर खर्च, रणभूमि, ये इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल हैं। रणभूमि, परीक्षा भवन है, इन सब में बताएंगे। समाचार, समाचार के लिए पत्र होता है, ना कि समाचार का पत्र होता है, समाचार के लिए पत्र होता है। घर खर्च, घर के लिए खर्च होता है, ना कि घर का खर्च। अगर घर का खर्च लगा रहे हैं तो गलत है, ये गलत है, घर के लिए खर्च होता है। रणभूमि, रण का भूमि थोड़ी होती है कोई, रण के लिए भूमि होती है, यानी कि युद्ध के लिए भूमि होती है, रण के लिए भूमि। परीक्षा भवन, परीक्षा का कोई भवन थोड़ी होता है, परीक्षा का कोई भवन थोड़ी होता है, परीक्षा के लिए भवन होता है। तो इन सब में कौन सा हो जाएगा? संप्रदान के लिए आ रहा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा इन सब में। ये इंपॉर्टेंट चीज बताइए, आपको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तब समास कौन सा होगा? प्रथम पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, तब पूछा गया कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, अभिभाव होगा। क्या बताया था आप लोगों को? प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता था? आप लोग सिर्फ इतना ही देखिए, प्रथम पद संख्यावाची जिसमें हो, ये मत देखिए दूसरा पद संज्ञा संज्ञा हो। इससे ये आपको आंसर निकल जाएगा। प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता था? द्विगु में होता था ना, तो हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सुरारी में पूछा गया कौन सा समास है? बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, या द्विगु होगा? अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले आप लोग अरि का अर्थ बताएंगे। आप लोग अरि का अर्थ क्या होता है? अरि का अर्थ बताएंगे आप लोग क्या होता है। पहले आप लोग अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन। और सुर का मतलब होता है, सुर का मतलब होता है देवता, सुर का मतलब होता है देवता। अब यहां से लगाएंगे देवताओं का दुश्मन, दुश्मन, देवताओं का दुश्मन, देवताओं का दुश्मन। सुर, सुर मतलब हो जाए देवता, देवता का दुश्मन। अरि का मतलब होता है दुश्मन। सुरारी मिलके बना, सुर और अरि से मिलके बना हुआ है सुरारी। तो सुर मतलब हो जाए देवता, अरि मतलब हो जाए दुश्मन, देवताओं का दुश्मन, यानी कि निशाचर, किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें बच्चे फंस जाते हैं। सुरारी में मतलब हो जाता है सुर मतलब देवता, हरि मतलब दुश्मन, यानी कि देवताओं का दुश्मन, तो उसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सपरिवार में पूछा गया कौन सा समास है। सपरिवार में समास बताएंगे, अभिभाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है। तो सा उपसर्ग आ रहा है इसमें, सपरिवार में, सपरिवार में सा उपसर्ग आ रहा है ना, परिवार मूल शब्द है तो उसमें हो जाएगा अभिभाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कनकलता में पूछा गया कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा या अभिभाव समास होगा। कनकलता, कनक लता, लता की विशेषता बता रहा है किसी, एक कनक की लता है तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लता हो जाएगा विशेष और कनक हो जाएगा विशेषण, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ में पूछा गया कौन सा समास है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या अव्ययभाव समास है। तो बात करें चंद्रचूड़ किसको बोलते हैं, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ मतलब किसी तीसरे पद की ओर विशेषता बता रहा है, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। तो ये आज के 40 क्वेश्चन थे समाज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे गौरव चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।